हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं योगेश आपका साथी और आप देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पिछले एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये आपके लिए बड़े ही मददगार साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों ज्यादा बात ना करते हुए सीधा क्वेश्चन पर आते हैं और आपको बताते हैं किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इनसे बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी, कुछ ना कुछ हेल्प आपकी अवश्य होगी। तो दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 120 360 और इसके साथ दिया हुआ है 210। इन तीनों ही संख्याओं का वो एचसीएफ आपसे पूछना चाहता है कि एचसीएफ क्या होगा। तो दोस्तों एचसीएफ निकालने का बहुत ही साधारण तरीका और सिंपल तरीका, आप लोग क्या कीजिए, 120 360 210 इन तीनों के फैक्टर कर दीजिए। फैक्टर कैसे करते हैं देखिए, अगर आप 30 का टेबल पढ़ते हो, 30 का टेबल ही क्यों पढ़ रहा हूं, आप देखिए इन तीनों संख्याओं में कौन सा ऐसा नंबर है, इन तीनों संख्याओं में कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों के टेबल में आता है। तो आपको या फिर आपको इन तीनों में से कोई कॉमन जो बड़े से बड़ा अंक नजर आ रहा हो तो वो आपको 30 मिल जाएगा दोस्तों। अब जैसे आप 30 लिखोगे तो आप जानते हो, देखो आप 0 छोड़ दीजिए, उसके बाद 3 से डिवाइड करने का प्रयास कीजिए। 3 चौक 12 4 बार, 3 से इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6 12 बार जाएगा। और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 सत्ते 21। तो दोस्तों आपने देखा कि इन तीनों में 30 तो कॉमन आ गया, इसके बाद एक भी अंक ऐसा नहीं है जो कॉमन आ जाए। तो जब कोई कॉमन ना आ रहा हो तो आपका ये जो एचसीएफ है 30 जो है वही आपका क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। और ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, स्क्रीन पर आपको दिखेगा, कह रहा है कि एक कर्मचारी के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है। एक कर्मचारी के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद इसे 10% कम किया जाता है। जो वृद्धि हुई है उसे 10% कम कर देना है। उसके वेतन में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ है ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों देखो, पहले 15% की वृद्धि होती है, पहले वृद्धि हुई, उसके बाद 10% क्या हो गया, कम हो गए, 10% कम हो गए, पहले बढ़े फिर कम हुए। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए और ओवरऑल आपसे परसेंटेज पूछी जाए तो दोस्तों यहां पर हम सक्सेसिव एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला रहता है कि सपोज करें ये ए हो और ये आपके पास बी हो, तो आप क्या करेंगे, ए प्लस बी और प्लस ए इंटू बी और अपॉन में 100। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बड़ा ही मददगार आपके लिए होने वाला है। बस अब आप जानते हो ए कितना आपके पास 15, बी की बात करें तो माइनस के 10 प्लस ए 15 और बी की बात करें तो माइनस के 10 और अपॉन में 100। दोस्तों आप देखिए 15 में से जैसे 10 जाएंगे तो 5 बचेंगे आपके पास, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 10 की ओर जैसे 15 की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 150 और बटे में है 100, एक 0 से 0 कैंसिल, 5 माइनस, आप देखिए 10 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 1.5 और 5 में से 1.5 जैसे माइनस होगा तो आपके पास बचेगा 3.5। इतने परसेंट की ओवरऑल आपके जो वेतन है उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि परसेंटेज प्लस वाला ज्यादा था। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपके समझ में आएगा ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि अंकिता 20 दिनों में एक पांडुलिपि लिख सकती है, अर्थात ये एक स्क्रिप्ट है, उसको ये 20 दिनों में लिख सकती है। अंकिता कितने दिनों में लिख सकती है, 20 दिनों में। अंकिता कोई लड़की है, वो 20 दिनों में इसको लिपि को लिख सकती है। उसके बाद उसकी एक सहेली है सौम्या, और सौम्या के साथ मिलकर के, यानी कि जब दोनों की दोनों लिखती हैं, कौन कौन, आपकी अंकिता प्लस सौम्या दोनों लिखती हैं, तो इसको 12 दिनों में लिख देती हैं वो इसी स्क्रिप्ट को। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अकेले अगर सौम्या इसको लिखे तो कितने दिनों में लिखेगी। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को करने का एक बेहतरीन तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। क्वेश्चन में आप ये समझ लीजिए कि अंकिता कुछ कुर्सियां बनाती है, और कितनी कुर्सियां बनाती है, 20 चेयर बनाती है ये, और अंकिता और सौम्या मिलकर के 12 चेयर बनाती हैं। तो आप क्या करें, इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। इन दोनों का जैसे आप एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालना मैं उम्मीद करता हूं आपका आता है, और नहीं आता है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखिए अगर आप यहां 2 का टेबल पढ़ते हो तो 2 से कितनी बार जाएगा, 10 बार। उसके बाद ये आपका 2 से जाएगा 6 बार। फिर 2 का टेबल और पढ़ेंगे आप तो ये 5 बार, ये 3 बार। फिर अब 5 का टेबल आपको पढ़ना पड़ेगा, 1 बार जाएगा, ये 3 ऐसे रहेगा, और 3 के टेबल से ये जब तक एक एक ना जाए तब तक हम इसको करते रहते हैं। उसके बाद देखिए 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 तिया 60, तो आपके पास 60 आ जाता है। अगर आपको ये बेसिक मेथड नहीं आता है और आपको करना भी पसंद नहीं है तो आप सोचिए, आप ये सोचिए कि 20 के टेबल में भी वो संख्या आनी चाहिए और 12 के पहाड़े में भी वो संख्या आनी चाहिए। तो 20 के पहाड़े में 60 आता है, हाँ जी आता है। 12 के पहाड़े में 60 आता है, हाँ जी आता है। तो सबसे छोटी संख्या जो दोनों के टेबल में आती है वो 60 ही है, यही इसका एलसीएम होगा दोस्तों। अब एलसीएम निकालने के पश्चात आप क्या करोगे, आप ये समझ लीजिए कि जो अंकिता है वो 20 कुर्सियां बना देती है एक दिन के अंदर।
जबकि उसको कुर्सियां कितनी बनानी है? 60। तो 60 कुर्सियां बनाने के लिए कितने दिन लेगी? 3। जबकि बात करें अंकिता और सौम्या की, तो ये एक दिन में 12 कुर्सियां बनाती है, 12। तो 60 कुर्सियां बनाने के लिए 12 पंजे 60, 5 दिन का समय लेंगी। यहां से एक बात क्लियर हो गई कि जो अंकिता है वो 3 दिन का समय ले रही है, जबकि एक कुर्सी बनाने के लिए सौम्या जो है वो 2 दिन एक्स्ट्रा। तो यानी कि सौम्या एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाती है? आप ये कह सकते हो a प्लस s बराबर तो है 5 और केवल a बराबर है आपके पास 3। तो यहां से अगर देखा जाए तो s बराबर आ जाएगा 2, और जैसे ही s बराबर 2 आया तो आपको सौम्या के द्वारा कुर्सियां बनवानी है 60। तो टोटल कितने दिनों में बनाएगी? 60/2 अर्थात 30 दिन में। तो ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 30 दिन में वो कुर्सियां बना देगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हो। कह रहा है कि एक समलंब के आकार का एक मैदान है। इसको साफ कर लेते हैं पहले। देखिए कह रहा है कि एक समलंब के आकार का एक मैदान का क्षेत्रफल है। ये कोई समलंब होगा इस टाइप का, ठीक है, समलंब इसी टाइप का होता है। कह रहा है इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है? ये आपको दे रखा है 1785। जो आपको एरिया दे दिया गया है ये है 1785 फीट स्क्वायर। डजंट मैटर क्या दे रखा है आपको, फीट स्क्वायर में दे रखा है तो उसी के हिसाब से ऑप्शन भी देके रखता है क्वेश्चन में, आप लोग उसी के हिसाब से कर लेंगे। तो ये एरिया दे दिया गया है और कह रहा है कि इन दोनों के बीच की, कह रहा है जो इसकी समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाएं मतलब जो पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली, ये उसने 35 दे दिया है दोस्तों, ये भी फिट में ही है। उसके बाद वो कह रहा है आगे कि अगर इसकी एक लंबाई, अगर ये 42 है तो बताइए इसकी दूसरी लंबाई कितनी होगी। दोस्तों इसको x मान लेते हैं, बड़ा इजी सा काम हो जाएगा। कैसे आप लिखोगे? एरिया ऑफ समलंब, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बोलते हैं इसको इंग्लिश में, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है ये आपके पास होता है कितना? ये होता है 1/2 इंटू जो इनकी समांतर भुजाएं हैं, इनकी दोनों की लंबाइयों को जोड़ देते हैं, x प्लस 42 और बराबर में रख देंगे, और इंटू में इसके साथ में जो इसकी ये बीच की डिस्टेंस है, इसको h बोल देते हैं वैसे तो, बट यहां पर ये कितनी है 45। और बात करें एरिया की तो एरिया दे दिया है 1785 1/2 x प्लस 42 और इंटू में 35। तो दोस्तों 5 से काटते हैं इसको, देखिए 5 7 35, 5 से अगर इसको काटते हैं तो कितनी बार कटेगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 बचेंगे और फिर ये 28 हो जाएगा। देखिए 5 पंजे 25, फिर यहां से हमारे पास 3 बचेंगे, 5 7 35। उसके बाद अगर मैं इसे 7 से काटता हूं तो देखिए 7 एकम 7, 7 से इसको काट के देखते हैं, 7 पंजे 35 और 7 एकम 7, 51 बार कटा। उसके बाद 2 को इधर ले आइए तो 51 गुना 2 हो जाएगा और बराबर में आपके पास बचेगा x प्लस 42। 51 दूनी होते हैं 102 और यहां से हम क्या करेंगे, साथ साथ ही 42 को भी इधर लेकर के आते हैं, 42 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा x। जैसे ही आप 102 में से 42 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचने वाला है? देखिए 2 में से 2 गए 0, अब आपके पास रह गया है 10, 10 में से 4 गए 6। तो इसका मतलब आपके पास जो x है उसकी लंबाई कितनी आ गई? 60, और x की लंबाई हमारे पास कितनी आ गई? 60। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5वां, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों ये वाला, और एग्जाम में उम्मीद करता हूं ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से तैयारी करके चल रहे हो। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक कार 3 बजे 3 PM पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो किस स्पीड से चलती है देखना है आपको। देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलना स्टार्ट करती है और 3 बजे, कितने बजे चलती है? 3 बजे, ठीक है। दूसरी कंडीशन कह रहा है वो कि एक कार दूसरी है जो कि 4 बजे चलना शुरू करती है। अब ये कार 4 बजे चलना शुरू करती है, यहां पर ये 4 बजे चलती है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो कितनी है? वो है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों ये क्वेश्चन में जानना चाहता है कि अगर ये कार इसका पीछा करना स्टार्ट कर दे तो कितनी देर के बाद दोनों कारें मिल जाएंगी, कितने बजे मिल जाएंगी, दोनों एक जगह कितने बजे मिलेंगी। तो दोस्तों देखो ये कार 1 घंटे में कितना चलती है? 50 किलोमीटर, यानी कि 4 बजे ये 50 किलोमीटर क्रॉस कर चुकी होगी, और अगले यानी कि 5 बजे फिर 50 किलोमीटर क्रॉस कर चुकी होगी, और उसके अगले 1 घंटे बाद यानी कि 6 बजे ये टोटल मिलाकर के 150 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर चुकी होगी। जबकि ये देखा है तो ये 4 से लेकर के 5 तक 75 किलोमीटर चलती है, और फिर 5 से लेकर 6 तक फिर 75 किलोमीटर चलती है, तो कुल मिलाकर के ये भी 150 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। कब? 6 बजे, क्योंकि 2 घंटे का काम है इसका, ये घंटे में ये 5 बजे होगा और ये 6 बजे,
ये 4, 5 और 6 बजे। तो दोस्तों आपने देखा 6 बजे ये भी 150 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है और 6 बजे ये भी 150 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। इसका मतलब ये दोनों कब मीट करेंगी, ये दोनों की दोनों आपस में 6 बजे मिलेंगी, 6 बजे। तो 6 बजे ये दोनों की दोनों आपस में मिल जाएंगी। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका देखिए। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है और आपको समझ में आ रहा है तो आपको लाइक और कमेंट करते रहना है। किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ रही है तो उस क्वेश्चन को जरूर पूछ सकते हो आप कमेंट के जरिए। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 6 कह रहा है रीना, वीना और विमला, 3 लड़कियां हैं, रीना, वीना और विमला। चलो विमला पूरा लिख देते हैं, ये हो गया। ये 3 लड़कियां हैं, किसी काम को करती हैं, एक करती है 4 घंटे में, तो जो रीना है वो 4 घंटे में कंप्लीट कर देती है। वीना इसी काम को कर देती है 8 घंटे में, और जो आपकी विमला है इसी काम को करने के लिए 12 घंटे लेती है। आपसे पूछा गया कि अगर तीनों की तीनों मिलकर के काम को करें तो कितने समय के पश्चात काम पूरा हो जाएगा। दोस्तों आप क्या करोगे, तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम निकालना अभी मैंने आपको बताया था, ऐसा नंबर जो तीनों के टेबल में आ जाए। देखो अगर बात करें 12 की, सबसे बड़ा को देख लीजिए अच्छी तरह से, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 24 क्या 4 के टेबल में आता है? हाँ जी आता है, 4 6 24, 8 के टेबल में भी आता है 24, तो 24 हमारा यहां से क्या हो जाएगा एलसीएम। अब देख रहा है कि 4 के टेबल में ये कितनी बार आता है, 4 6 24, 6 बार है। ये 8 के टेबल में कितनी बार आता है? 3 बार, और ये 12 दूनी 24। तो एक चीज समझ में आई कि जो रीना है वो एक दिन में 6 कुर्सियां बनाती है और 24 कुर्सियां बनाने के लिए वो 4 दिन का समय लेगी। उसी तरीके से जो वीना है वो एक दिन में 3 कुर्सियां बनाती है, तो इसी हिसाब से चलेगी, तो 24 कुर्सियां बनाने के लिए वो 8 दिन का समय लेगी। और अगर विमला की बात करें तो ये क्या करती है, ये 2 दिन में 24 कुर्सियां बना देगी। इसका मतलब एक दिन में ये 2 कुर्सियां बनाती है, तो 12 दिन में ये पूरी कुर्सियां बना देगी। पूछा गया है कि कितने समय में ये पूरा काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आप मुझे बताओ एक दिन के अंदर कितनी कुर्सियां बनती हैं? 6 तो इसने बनाई रीना ने, 3 बनाई है वीना ने और 2 बनाई है विमला ने। एक दिन के अंदर 11 कुर्सियां बनी और टोटल कुर्सियां कितनी बननी है? 24। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। और अगर इसको पूरा कंप्लीट निकालना है तो आप क्या करेंगे, डिवाइड कर लीजिए। 11 कम 11, 11 दूनी 22, 2 बचेंगे, 2 ऊपर और 11 नीचे। इतने घंटे का समय लगेगा पूरे काम को कंप्लीट करने में। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आया है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 3 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तय यानी कि एलसीएम, एलसीएम ये दे दिया गया है आपको। कितना कितना दिया है? ये एलसीएम दे दिया गया है 1386। और कह रहा है तीनों संख्याओं का अनुपात, मान लीजिए 3 नंबर है ए बी और सी, इन तीनों का जो अनुपात है वो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको 3 7 और 11, 3 7 और 11। अब आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें दोस्तों ये पता होना चाहिए कि संख्या है क्या। एलसीएम हमेशा इनसे ही निकलता है पक्का। ये 1386 एक ऐसा नंबर होगा जो इसके टेबल में भी आ रहा होगा, 3 के 7 के टेबल में भी आ रहा होगा और 11 के टेबल में, उसके साथ पक्का कुछ ना कुछ लगा होगा। तो मैं ऐसा कर सकता हूं 3 गुणा 7 गुणा 11 और गुणा में क्या ले लीजिए x, क्योंकि x क्या होगा, वो एक ऐसा नंबर है जो तीनों में है, तो इसलिए तीनों के साथ में रहेगा। और बराबर में कितना लिख दीजिए एलसीएम, यही तो होगा हमारा एलसीएम। अगर मैं इस 3 से इसको टेबल को कैंसिल करता हूं, 3 से 1386 कैंसिल करता हूं, तो देखिए 3 चौके 12, 1 बचेगा और 3 6 18, 3 दूनी 6 कट जाएगा। 7 से भी कैंसिल कर लीजिए, इसको पक्का कटेगा 100%। ये पॉइंट में नहीं कटेगा आपके पास, क्योंकि आप जानते हो ये एलसीएम है और इनके अंदर से ही एक बना हुआ नंबर है ये। तो 7 से अगर इसको काटते हैं तो देखिए 7 कम 7, 7 6 42, 4 बचेंगे, 7 6 फिर 42। अब इसे 11 से भी डिवाइड कर लीजिए, 11 6 66, तो आपके पास x बराबर कितना आ गया 6। तो अब देखिए छोटी संख्या क्या रहेगी सबसे, 3 गुना 6, ये आ गया 18, और सबसे बड़ी संख्या c ये रहेगी आपकी 11 गुना 6, 11 6 66। ये आपके पास तीनों नंबर है और पूछा गया है क्वेश्चन में आपसे कि इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए दोस्तों, 6 और 8 14 का 4 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8, 84 आपका आंसर होगा और आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 तो नहीं है हमारे पास, 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, 9 में क्या कह रहा है, कह रहा है 0.03 और दूसरा अंक दिया है 0.27, 0.27 कह रहा है इनका मध्यानुपाती। मध्यानुपाती को इंग्लिश में हम बोल देते हैं मीन प्रपोर्शन, हमें बताना है इन दोनों का मीन प्रपोर्शन। तो दोस्तों अगर आप इसको ए मानते हो और आप इसको बी मानते हो
तो आपके पास एक तरीका रहता है, आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी, ए इंटू बी। ये रहता है आपका मध्यानुपाती निकालने का तरीका। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना चाहिए। जब भी आप प्रैक्टिस करते हो दोस्तों, तो फॉर्मूले को लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपकी प्रैक्टिस में 4 चांद लग जाएंगे। ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जब भी आप फॉर्मूला लिखते हो तो आपको उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होती चली जाती है और उतनी अच्छी तरह से आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते रहेंगे। तो फॉर्मूले को लिख करके बार बार तब जाकर के याद करना चाहिए, तब जाकर के सवाल आपके करने चाहिए। तो देखिए कुछ नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, आपको सी स्क्वायर चाहिए ना, आपको तो सी चाहिए, तो आप ये क्या बन जाएगा जाकर के अंडर रूट, तो अंडर रूट के अंदर ए क्रॉस बी। आप देखिए ए कितना है आपके पास 0.03 और बी की बात करें तो 0.27। दोस्तों यहां से इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम, यहां से पॉइंट हटा करके नीचे 2 जीरो बढ़ा लो, यहां से भी पॉइंट हटा करके नीचे 2 जीरो बढ़ा ली जाए और 3 की गुणा जैसे 27 में करेंगे तो देखिए कितना होगा, 27 दिया कितने होते हैं 81। उसके बाद नीचे कितना है आपके पास 10,000, क्योंकि 2 जीरो ये 2 जीरो ये, कुल मिलाकर के मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं क्या 9/100 और 9/100 को अगर भाग देंगे तो 0.09, जो कि आपके क्वेश्चन का आंसर रहेगा और क्वेश्चन का आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लग रहा होगा और पूरी पीडीएफ जो आपको पसंद आएगी और पढ़ाने का तरीका भी आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछना चाहता है, वो कह रहा है कि स्वास्तिक कोई लड़का है या लड़की, डजंट मैटर, हमारे पास सिर्फ हमने क्वेश्चन से मतलब है, कह रहा है कि स्वास्तिक ने 75,000 रुपए में एक लैपटॉप खरीदा। तो उसने कितने में खरीदा है 75,000 में, 75,000 में उसने एक लैपटॉप खरीदा है और उसे 10% की हानि पर अंजू को बेच दिया। 10% की हानि का मतलब 10% की हानि हुई है, इसका मतलब बेचा कितने में 90 में, यानी 100 की चीज 90 में बेच दी, यही हुआ है। और फिर उसके बाद अंजू को बेच दिया, अंजू ने उसको 20% के लाभ पर बेच दिया आगे। तो 20% का लाभ यानी कि उसने कोई चीज कितने की खरीदी है, उसने कोई चीज 100 की खरीदी और 120 से बेच दी, तो 120 में बेच दी 100 की चीज। तो दोस्तों यहां से अब आपको पूछना चाह रहा है कि आखिर अंजू ने लैपटॉप कितने रुपए में बेचा होगा। तो मैं तो अंजू के लिए बताना, तो अंजू के लिए सीधा तरीका ये हमें मिल जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ये वाली कैंसिल हो गई, 1 जीरो से ये वाली जीरो भी कैंसिल, इस जीरो से ये कैंसिल कर सकते हो, इस जीरो से ये कैंसिल कर सकते हो। अब आपके पास 750 और 12 गुना 9 बचे हैं, बस इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। अब आपको कैसे करोगे, देखो 9 की गुणा कर लीजिए इसमें, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 का 5 बचेंगे 4, 9 सत्ते 63, 63 और 4 ये हो गए आपके पास 67, 67 इंटू 12 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 पंजे 60 की जीरो हासिल 6 बचेगा, 12 सत्ते 84, 84 और 6 90, 90 का जीरो और फिर 9 बच जाएगा। 12 छिंग 72, 72 और 9 72 9 81 हो जाते हैं और उसके बाद आपके पास एक जीरो और, तो इसका मतलब 81,000 में अंजू ने ये चीज बेच दी है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये बात भी आपके समझ में आई होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। चलिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, देख लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है एलिजाबेथ ने एक फर्नीचर स्टोर में गई और एक स्टडी टेबल खरीदी। उसने इस पर 20% की उसे छूट मिलती है, 20% की छूट मिलती है। यदि उसे 25% की छूट मिलती तो वैसे 1,000 रुपए में तो उसमें बेचने पर 1,000 रुपए बचा लेती। तो पूछ रहा है सोफे का अंकित मूल्य क्या था। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, उसको जो है अगर वो 20% की छूट मिली, अगर उसे 20 की जगह 25% की छूट मिलती, 20 की ना मिलती, 20% की जगह पर 25 की छूट मिलती उसे, तो आप मुझे बताओ कितने परसेंट का फर्क पड़ता है यहां से 5% का। तो ऐसे में वो 1,000 रुपए बचा लेती। इसका मतलब आप साफ साफ समझ पा रहे होंगे कि 5% की वैल्यू कितनी है 1,000 रुपए। यहां से अगर आप 100% की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आपने क्या करना है, 100% के लिए आपने कुछ नहीं करना है, 1,000 ऐसे लिखना है, ये 5 इसके अपॉन में लेके चले जाओ और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया क्वेश्चन। क्या करोगे, 5 से जैसे ही आप काटोगे तो कितनी बार कटेगा 2,000 बार, 200 बार, तो 200 गुणा 100, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 और साथ में ये 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, ये ऐसे रहेगा। इसका मतलब वो चीज जो थी वो आपकी 20,000 रुपए की थी, जो कि आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है और आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए अवश्य मिलेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है।
तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 120 किलोमीटर की यात्रा करने के दौरान 120 किलोमीटर की यात्रा के दौरान टोटल यात्रा कितनी है? 120, यानी कि डिस्टेंस आपके पास हो गई 120 किलोमीटर। उसके बाद वो कह रहा है राही पहले 60 किलोमीटर की दूरी जो है वो कितने की स्पीड से चलता है? 60 किलोमीटर तय करता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। इस दूरी को वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। और आगे बोल रहा है कि अगले 30 किलोमीटर की दूरी इसे चलता है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और फिर कह रहा है कि अगले 30 किलोमीटर की दूरी अब वो चलता है इसको 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। टोटल 120 हो गई। तो आपको बताना है उसकी एवरेज गति क्या है, औसत गति। तो दोस्तों औसत गति के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं कि आपने क्या करना है। आपको टोटल डिस्टेंस देखनी है। देखो आप जानते हो स्पीड के लिए एक तरीका रहता था, स्पीड इजिकल टू रहता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल जो है वो इस टाइम कितना लिया गया है। स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो उसी हिसाब से लेके चलेंगे। स्पीड आपको निकालनी है, औसत निकालनी है। इस बार एवरेज लिख सकते हो आप यहां पर। डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है? 120। उसके बाद टोटल टाइम की बात करें तो देखिए 60 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, प्लस 30 किलोमीटर की दूरी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, और नेक्स्ट 30 किलोमीटर की दूरी वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। अर्थात एक तो फॉर्मूला ये हो गया हमारे पास स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एक ये भी अपने आप में फॉर्मूला है कि भाई डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो बस सोल्व कर दीजिए इसको, बड़ा आसान है। क्या करोगे? 120 ऐसे ही लिखोगे। उसके बाद देखिए इससे ये कैंसिल हो गया एक बार, इससे ये कैंसिल हो गया एक बार, और इससे ये कैंसिल हाफ बार हो गया 1/2 बार। तो एक और हाफ कितना हो गया? 2 सही 2/1/2 है ना। यहां से इसका मतलब मैं 5/2 भी लिख सकता हूं इसको। तो ये हो गया मेरे पास 5/2। अब मैं 2 को अगर पलट दू ऊपर लेके चला जाऊं तो 120 गुणा 2 और बटे में रहेंगे 5 से इसको काट लीजिए। देखिए 5 दूनी 10, आपके पास 2 बचेंगे 20 हो गया, ये 5 चौके 20, और आपके पास जो एवरेज निकल गया वो आ गया 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में इसकी स्पीड निकल करके आ गई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात भी आपके समझ में आई होगी। इसके साथ क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो ये कहता है, देखिए कह रहा है 10% और 5%, 10% और 5% के दो क्रमिक छूट के बाद 10% की छूट मिलती है बच्चों। कितने परसेंट की? 10% की। और फिर मिलती है 5% की छूट के बाद एक वस्तु जो है वो 342 रुपए में बेची गई। तो पूछ रहा है उसका प्रारंभिक मूल्य कितना था। तो 342 रुपए में बेच दी गई ना, ये उसका एसपी हो गया, एसपी। तो प्रारंभ में उसका मूल्य कितना था ये आपसे पूछा गया है। इतनी छूट देने के बाद छूट दी जाती है हमेशा एमपी पर। एमपी मतलब मार्क प्राइस। तो मान लीजिए उसका कोई मार्क प्राइस है, इस पर पहले 10% की छूट दी गई, तो इसका मतलब उसे 90/100, इसका मतलब 100 रुपए की चीज 90 रुपए में बेच दी गई, इनटू फिर छूट दी गई तो इस बार 5% यानी कि 95/100, यानी कि 100 की चीज 95 रुपए में बेच दी गई। पर बेची कितने में गई है? 342 रुपए में। तो यहां से दोस्तों देखिए इससे ये कैंसिल हो गया आपका। अब आपके पास क्या करना है, सब कुछ उधर लेके जाना, या फिर आप इसको सोल्व कर लीजिए, छोटा कर लीजिए। अगर आप 5 का टेबल जानते हैं तो देखिए 5 × 5, 4 बचेंगे, 5 नहीं 45, 5 से कैंसिल करेंगे 20 बार जाएगा। उसके बाद और नहीं जाएगा और कैंसिल नहीं होगा तो आप क्या करें, 342 रखें, बटे में आपके पास एक तो 19 चला जाएगा, एक साथ में 9 जाएगा, ये 10 और ये 20, ये दोनों ही संख्याएं ऊपर लेके चले जाओगे। इसके बाद देखिए अगर आप 9 का टेबल जानते हो तो 9 × 9, 9 से काट लीजिए इसको, 9 × 9, 9 × 27, 9 × 27 आपके पास बचेंगे यहाँ पर 7, और 9 × 8 72, तो ये 38 बार चला जाएगा आपके पास। 38 गुणा 10 गुणा 20 और बटे में भी 19 है, और 19 दूनी होते हैं 38। बस हो गया क्वेश्चन। 2 की गुणा जैसे 10 में करेंगे तो 20 गुणा 20 आपके पास आ जाएगा 400। इसका मतलब वो वस्तु जो थी उसके ऊपर जो अंकित मूल्य था, अर्थात उसका जो एमपी था, मार्क प्राइस था, वो 400 रहा होगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आपके समझ में आई हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। अरे 14 कहां गया भाई? अच्छा 14 नहीं है, तो चलो 15 करते हैं, कोई बात नहीं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन रहेगा 15 भी। कैसे होगा देखने का प्रयास करना दोस्तों, और समझना जरूर। जो चीजें आपको समझाई जा रही हैं बड़ी ही बेहतरीन है, आप यकीन मान के चले आपको पेपर में इनसे पक्का कुछ ना कुछ हेल्प मिलने वाली है। कह रहा है एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए प्लस के 5 अंक दिए जाते हैं। तो अगर सही उत्तर लिखे तो 5 अंक मिलते हैं, और अगर गलत क्वेश्चन कर दिया जाए तो उसके लिए 2 अंक दिए जाते हैं, माइनस के 2 अंक दिए जाते हैं। ठीक है, इसके लिए माइनस के 2 अंक दिए जाते हैं। आगे वो क्वेश्चन में कह रहा है कि जय ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और उसका जो माइनस के 12 उसे प्राप्त हुए हैं। टोटल कितने मिले हैं? माइनस के 12। हालांकि उसे 4 उत्तर सही मिले हैं। उसके कितने उत्तर गलत थे? बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए 5 नंबर मिलते हैं 1 पर, तो 4 पर कितने मिलेंगे? 20। बट भाई साहब के 12 नंबर माइनस में आ रहे हैं। तो अगर माइनस में 12 आ रहे हैं तो आप मुझे बताइए, अब आप एक क्वेश्चन पर 2 नंबर कटते हैं, तो सीधी सी बात है 10 क्वेश्चन गलत करेगा तो ये 20 नंबर तो पूरे हो गए उसके। और तो और उसने एक्स्ट्रा कितने क्वेश्चन गलत करे होंगे? 6 क्वेश्चन और गलत करे होंगे। तो कुल मिलाकर के उसने 6 क्वेश्चन क्या करे होंगे? गलत करे होंगे, तब जाकर के उसके ये आंसर आए होंगे। आपसे पूछे टोटल क्वेश्चन कितने करे हैं उसने, तो आप अभी भी मैंने आपको बताया 4 सही करे हैं, सही, ठीक है, मिले थे टोटल 20। फिर सपोज करो उसने 10 गलत करे हो तो उसके ये 20 भी कटिंग हो गए। अब आपके पास एक्स्ट्रा माइनस के 12 पूरे करने हैं, तो उसके लिए माइनस के 2 गुणा 6, तभी तो 12 अंक आएंगे। तो कुल मिलाकर के प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई आप देख लीजिए, 10 ये वाले और 6 ये वाले, 16। तो टोटल 16 क्वेश्चन उसने कितने क्या करे हैं? गलत किए थे। तो क्वेश्चन ये पूछा तो उसने कितने उत्तर गलत किए हैं, तो आंसर का जो इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 16 क्वेश्चन। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, सोच समझ करके बिना पेन को चलाए आप कर सकते थे। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है।